नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022 उत्तर प्रदेश पोस्ट ऑफिस कट ऑफ। अगर इतनी है मेरिट तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर सकते हो। इस पर बात करेंगे तो सभी को ज्ञात है कि जो है 2-3 महीने से आपकी पोस्ट ऑफिस के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लिए जा रहे थे, जिसके लिए अब जो है 5 जून इसकी लास्ट डेट थी। आपकी जो वेबसाइट है वो इनएक्टिव कर दी गई है, जिसके लिए जितने भी जो है रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं उतने भी कैंडिडेट को सबसे पहले यही माइंड में आया होगा कि अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि पिछली 2 भर्तियों की हम देखेंगे कि पिछली 2 भर्तियों में कितनी कट ऑफ गई है, कौन से स्टेट में हाईएस्ट रही है, कौन से स्टेट में जो लोएस्ट रही है। सारे जोन्स को देखेंगे कि किस प्रकार जो है आपका सिलेक्शन कौन सी मेरिट पर, अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो, इतनी मेरिट आपकी बन रही है, तो आप जो है अपना सिलेक्शन जो है 100% मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट कट ऑफ अगर 2022 की बात की जाए तो उससे पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसीज आई हैं उनकी जो है कट ऑफ कितनी गई है, उस बेस पर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो है कितनी कट ऑफ जा सकती है और आप जो है सेफ जोन में हो या नहीं हो। आपको जो आपका सिलेक्शन जो है 100% होना है या फिर संभावित है कि आप जो है नहीं हो पाओगे सिलेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2018 की बात की जाए तो ऑल ओवर, यहाँ पर स्टेट वाइज बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑल ओवर सभी को ज्ञात है कि ये जो वैकेंसीज होती है वो पैन इंडिया के लिए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो कट ऑफ होता है वो स्टेट वाइज अलग अलग जाता है। स्टेट वाइज में आपने कौन सा सर्कल जो है कौन सा स्टेट जो है सिलेक्ट किया, उसके साथ आपने कौन सा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, ये चीज़ भी वहाँ पर मायने रखती है। अगर हम 2018 के जो है कट ऑफ की बात करें, अगर इसकी वैकेंसीज को देखें, सबसे पहले वैकेंसीज की जो है कितनी वैकेंसीज थी, कितनी पोस्ट थी, तो यहाँ पर 2018 की लगभग 5 से 6 हज़ार समथिंग कुछ पोस्ट थी। तो जिन पर जो कट ऑफ आपकी गई थी जनरल की 82 से लेके 92 तक गई थी, यानी कि हाईएस्ट जो था वो था आपका 92 और लोएस्ट जो था वो 82। ऑल ओवर की बात हो रही है यहाँ पर आप स्टेट वाइज बात नहीं हो रही है। आप ये मान के नहीं चलिए कि जो है अगर 2018 में इतनी हाई गई है तो अभी भी जाएगी। पहले चीज़ों को समझिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार जो है कट ऑफ बनती है। ओबीसी की बात की जाए तो 74 to 78 गई थी। एससी की बात की जाए तो 70 से 74 तक गई थी। और आपकी अगर बात की जाए एसटी की तो एसटी की 65 to 70 गई थी। ये कट ऑफ आपकी तब रही जब 2018 में लगभग जो है आपकी जो सीटों की संख्या थी वो 5 से 6 हज़ार थी। और अभी आप देखो कि जीडीएस की जो वैकेंसीज आई थी उसमें 38,000 प्लस सीट थी। तो आप खुद समझदार हो, एनालिसिस कर सकते हो कि जो है मेरिट किस सेफ जोन पर आप रह सकते हो। फिर भी हम आपको आगे बताएंगे। अब बात करते हैं कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो स्टेट रहे हैं उनकी क्या रही है। तो हाईएस्ट उसके लिए सबसे पहले जो आपके स्टेट जिसमें हिंदी को प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि जिनकी जो लैंग्वेज जो हिंदी होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, वहाँ पर आपकी मेरिट 100% हाई रहती है। और दूसरे नंबर पर जहाँ पर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज होती है वहाँ पर भी मेरिट आपकी हाई होती है। ऑप्शनल लैंग्वेज में आप ले सकते हो, जैसे आपका पंजाब हुआ, गुजरात हुआ आपका, और आपके जो है मणिपुर जो हुए, वहाँ पर जो है आपकी मेरिट जो है लो जाने की संभावना रहती है। 2018 के हाईएस्ट जो है स्टेट उनकी बात की जाए तो केरला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रही थी। और केरला में इंग्लिश जो है प्रेफरेंस में रखी जाती है, तो इसकी वजह से 92 रही। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो हिंदी है, हिंदी भाषी, तो इसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। और कोई एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 10 प्लस मांगी जाती है, तो हर कोई अप्लाई कर देता है। तो इसलिए इसकी जो है संभावित रहती है कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादा जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो। राजस्थान की भी 89 और दिल्ली की भी 88, महाराष्ट्र की 85। अगर लोएस्ट की बात की जाए तो लोएस्ट में आप हरियाणा देख सकते हो, गुजरात की इस वजह से कम जाती है। पहली बात तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि गुजरात में अगर जो है लैंग्वेज की बात की जाए तो वहाँ पर अगर
एजुकेशनल लैंग्वेज की बात की जाए तो हिंदी से ज़्यादा गुजराती को प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि उनकी जो मैट्रिक्स होती है, उनकी जो शुरुआती पढ़ाई होती है, वहाँ पर वो लोग हिंदी से ज़्यादा गुजराती को प्रेफरेंस देते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने गुजराती जो है अपनी लैंग्वेज में फिल करते हैं। दूसरी चीज़ कि गुजरात जो पोस्ट ऑफिस होते हैं तो वहाँ पर हिंदी वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो कम अप्लाई कर पाते हैं, तो इस वजह से वहाँ कम जो है आपकी लो मेरिट रहने के चांस रहते हैं। आपका मणिपुर है, मणिपुर में 65 गई थी, काफ़ी लो है। बिहार की 76 रही, और अगर हिमाचल की बात की जाए तो 71 रही। तो आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट स्टेट रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, और अगर आपने उत्तर प्रदेश से फिल किया है तो कहीं ना कहीं संभावित है कि उत्तर प्रदेश की जो है मेरिट हाई जाने की संभावना है। यहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी कम थी, फिर भी इतना नहीं कह सकते कि 91 तक जाएगी। यहाँ पर ऑल ओवर बात हो रही है इसकी। वहीं अगर 2020 के कट ऑफ की कैटेगरी वाइज बात की जाए तो यहाँ पर वैकेंसी थी 15 से 20 हज़ार समथिंग थी जो है 2020 की वैकेंसीज में। जनरल की जो है कट ऑफ गई थी 78 टू 88, यानी कि 78 मिनिमम थी, यानी कि किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में 78 गई होगी, मतलब कम से कम किसी भी यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है 78 गई होगी किसी भी स्टेट में। ओबीसी की 70 से जो है 75 तक रही होगी, और जो है आपकी एससी की जो 65 से 60 तक, और एसटी की 55 टू 60। वहीं अगर स्टेट वाइज बात की जाए कि कौन सी स्टेट की 2020 में हाईएस्ट रही थी और कौन सी स्टेट की जो है लो रही थी, तो यूपी की सबसे ज़्यादा रही थी, सबसे ज़्यादा दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा कर्नाटक की रही है। उसके बाद तमिलनाडु 87, यूपी की 82 रही है, दिल्ली की 85 और केरला की 82। और वहीं अगर लो में देखा जाए तो झारखंड की 65 रही है, गुजरात की 66 रही है, मणिपुर की 69, पंजाब की 70, हिमाचल की 72। यहाँ पर पोस्ट वाइज भी शो किया गया है कि कौन सी स्टेट की क्या रही है, और वैकेंसी यहाँ पर 15 से 20 हज़ार थी। और अगर 2022 की बात की जाए तो इसमें 38,000 प्लस जो है वैकेंसीज हैं, तो कहीं ना कहीं संभावित है कि आप जो है अगर इस जोन में रहोगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो। 2022 की अगर संभावित कैटेगरी वाइज टेंटेटिव जो है कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की अगर आप 85 टू 95 हो, 85 टू 95 हो तो 100% आप सेफ हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर 95 जो है कम हुई तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जो है 85 से 95 के बीच में हो तो आप जो है सेफ हो। आप ये मान के मत चलिए कि 95 लिख दिया गया है तो आप जो है 95 ही होनी चाहिए, 90 ऐसा नहीं है। अलग अलग ये पूरी एक स्टेट की बात की जा रही है, हर स्टेट की, ऑल ओवर इंडिया की मेरिट की बात की जा रही है। वहाँ पर भी अब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि स्टेट वाइज भी अलग अलग मेरिट होगी, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक जो है ऑल ओवर कट ऑफ की बात की जा रही है। ओबीसी की अगर सेफ जोन माने तो अगर आप 74 टू 82 इस क्राइटेरिया में आते हो, इस जोन में आते हो तो आप सेफ हो। एससी की बात की जाए तो 68 टू 72 अगर आपकी है तो आप सेफ मान सकते हो। एसटी की बात की जाए तो 64 टू 68 अगर आपकी है तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं कि ये तो एक संभावित कट ऑफ हो गई कि जो है अगर एक मोटे तौर पे देखा जाए तो इतनी कट ऑफ जो है जाने की संभावना है। सीटें आपकी काफ़ी अधिक संख्या में है। अगर 2018 की बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ 5 से 6 जो है 5 से 6 6,000 आपकी थी सीटें। अगर बात की जाए 2020 की तो वहाँ पर आपकी 15 टू 20 के यानी कि 15 से 20 हज़ार तक आपकी सीटें थी, तब वहाँ पर ये मेरिट जो है संभावित रही थी। अगर 2022 की बात की जाए तो आपकी 38,000 जो है एक काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो 100% अगर आप इस जोन में हो तो आप सेफ ही हो। दूसरी चीज़ की जो है मेरिट किस बेस पे बनती है, देखिए जो हाईएस्ट जैसे यूपी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि जो है हिंदी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि जो है यूपी में शुरुआती आपकी लैंग्वेज ही हिंदी होती है। ऑप्शनल लैंग्वेज बहुत ही कम रेयर केस होते हैं जहाँ पर जो है उर्दू या संस्कृत जो है इसको चूज किया जाए। तो प्रेफरेंस में हिंदी है, तो हिंदी वाले जितने भी होंगे
जितने भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 10th हिंदी से ही जिनका विषय रहा होगा, तो उन्होंने अप्लाई किया होगा। ज़ाहिर-सी बात है, जब ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो मेरिट भी ज़्यादा जाने की संभावना है। फिर सीट पर भी जो है कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे इलाहाबाद की बात की जाए, तो अगर इलाहाबाद में आपकी जो है 10 सीट है, वहाँ पर जो है 5 कैंडिडेट या जो है 15 कैंडिडेट, 10 सीट है, 15 कैंडिडेट ने अप्लाई किया। उस 15 कैंडिडेट में से मान लीजिए कि 6 कैंडिडेट आपके जो है 95 है, किसी की 92 है, किसी की 90 से अबव है, तो वहाँ पर जो है कट ऑफ जो है ज़्यादा जाने की संभावना है। इसी तरह अगर आप किसी जो है बड़े मंडल की बात करो या किसी बड़ी जो है सिटी की बात करो, जैसे आपका आगरा हो गया, आपका कानपुर हो गया, यहाँ पर कुछ फिर एक चीज़ ये भी होती है, जब आपने ये फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पर एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पर सीट की संख्या वहाँ पर शो कर रही होगी कि ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है और जनरल की कितनी है। तो जो है उसको भी जो है इन सब चीज़ों से भी मेरिट बनती है। ये आपको जो संभावित कट ऑफ बताई जा रही है, अगर आपकी इससे कम है तो आप ये मान के मत चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये ऑल ओवर आपको बताई जा रही है। फिर आपने किस ज़ोन से अप्लाई किया है, वहाँ पर कितनी सीट है, वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज से प्रेफ़रेंस दिया गया है, वहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं और आपकी मेरिट क्या रखती है, कितने पोस्ट ऑफिस हैं, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस की जो है वैकेंसीज कितनी खाली हैं, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है मायने रखती हैं। इस हिसाब से मेरिट कम और ज़्यादा होती है। तो आप ये मान के मत चलिए कि अगर आप इस ज़ोन में नहीं हो, यानी कि जनरल से हो, अगर आपके 85 टू 95 नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल मान के मत चलिए। आप ओबीसी में है, 74 से 82 नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सपोज दैट आप किसी जो है यूपी के किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हो, जैसे आपने यूपी से किया, यूपी में काफ़ी सारे ज़िले हैं, वहाँ से आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर जो है कैंडिडेट कुछ ऐसा एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पर कोई जाना ही नहीं चाहता, या फिर दूर की वजह से, या फिर ये भी कह लीजिए कि वहाँ पर इतनी एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पर कॉम्पिटिटर की जो है संख्या काफ़ी कम है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काफ़ी कम है, तो संभावित है कि आपकी कितनी भी लो मेरिट होगी फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कि आपने किसी बड़ी सिटी से किया है, मान लीजिए आपने आगरा से किया है, आगरा में अब काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये वैकेंसी बड़ी काफ़ी संख्या में थी, और दूसरी चीज़ कि इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम थी। और अगर बात की जाए कि इसके लिए जो फीमेल्स और SC ST के लिए बिल्कुल फीस कम थी, तो जाहिर सी बात है सभी ने अप्लाई किया होगा। जब सभी ने अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर मेरिट भी, जो दावेदार भी ज़्यादा होंगे तो मेरिट भी जो है ज़्यादा जाने की संभावना बनती है। कंक्लूजन यही है कि आपकी मेरिट जो है ऑल ओवर ना हो के आपके जोन के अकॉर्डिंग अगर सही रही, वहाँ पर सीट कितनी है और आपकी मेरिट कितनी है और उसके लिए दावेदार कितने हैं, अगर उसमें आप सही से जो है आपकी सही रही मेरिट तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब सिलेक्शन होता है, जब जो है सिलेक्ट किए जाते हो, तो इसमें सिर्फ मेरिट को नहीं देखा जाता है कि अगर आपकी 95 है तो आपका 100% हो जाएगा, अगर आपकी 85 है तो हो जाएगा। वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी देखी जाती है। पहली चीज़ ये होती है कि एज प्रेफरेंस को, ऐसा जो है जानकारी मुझे मिली है, मैंने काफ़ी जो है इस पर जानकारी ली, उसके पश्चात ये चीज़ें जो है मालूम हुई कि जब भी आपकी मेरिट बनती है या आपका सिलेक्शन किया जाता है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सारा डेटा देखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर उसमें देखा जाता है कि इसमें एज प्रेफरेंस क्या है, मतलब जिसकी अगर कोई कैंडिडेट जिसने आपके साथ ही अप्लाई किया हो, यानी कि आपके जोन में ही अप्लाई किया हो, उसकी एज आपसे लगभग 1 साल या 2 साल जो कुछ भी हो, उसकी एज आपसे ज़्यादा है और आपकी कम है। देखिए बात को समझिए, उसकी एज आपसे ज़्यादा है लेकिन उसकी मेरिट जो है वो आपसे कम है। मेरिट आपकी जो है ज़्यादा है, एज उसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, भले ही मेरिट आपकी कितनी भी हाई क्यों ना हो। ये चीज़ होती है कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे आपकी जो है 95 है जो है
आपकी जो है मेरिट 95 है और किसी की मेरिट है 92, लेकिन वो आपसे 2 साल बड़ा है तो उसको जॉब दे दी जाएगी। प्रेफरेंस उसको पहले दिया जाएगा, आपको बाद में दिया जाएगा। तो इसमें मेरिट कम और ज़्यादा रहने का एक ये भी रीज़न रहता है। अगर बात की जाए कि इसका जो है मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट कब तक हो जाएगी, कब तक इसकी प्रोसेस होगी और कब तक इस पर नियुक्ति मिल जाएगी, तो अगर संभावित है कि अगस्त लास्ट तक इसकी मेरिट आपकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, कितने कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है, कितने कैंडिडेट जो है इसमें मेरिट में आए गए। और अगर उसकी जॉइनिंग लेटर की बात की जाए तो उसमें नोटिफिकेशन में आप देखोगे साफ तौर पर नवंबर में आपकी जो है जॉइनिंग देने की बात कही गई है। तो लिस्ट आपकी अनाउंसमेंट अगस्त में की जाएगी और आपकी जो है जॉइनिंग नवंबर में दी जाएगी। आप सभी को ज्ञात है कि ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है और ये केंद्र सरकार की तरफ से है। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जो है, पहले तो ये जितने भी डेटा है यानी कि जितने भी रजिस्ट्रेशन है, जितने भी डेटा है उसको जो है हर स्टेट की जो कैपिटल होगी, राजधानी होगी, वहाँ पर रखा जाएगा। पहले वहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन को जांचा जाएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। एक तौर पर छटनी आप बोल सकते हो कि उसको फिल्टर किया जाएगा कि सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स की जांच, आपके रजिस्ट्रेशन की जांच जो है कैपिटल लेवल पे होगी, स्टेट कैपिटल लेवल पर होगी, फिर वहाँ से दिल्ली के लिए भेजा जाएगा, फिर वहाँ से जो है आपकी मेरिट वगैरह अनाउंस की जाएगी। GD-8 38,000 पोस्ट के लिए जो अप्लाई करने की समय सीमा थी समाप्त हो चुकी। अब जितने भी कलेक्ट फॉर्म करके हर जो डिस्ट्रिक्ट अपनी अपनी जो है स्टेट की जो कैपिटल होगी वहाँ पर भेजे जाएंगे NIC के जरिए। उसके बाद यहीं से कुछ फॉर्म ऐसे होंगे जिसमें लगेगा कि हाँ कुछ फॉर्म में गलतियां हैं, कुछ फॉर्म तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए फॉर्म होंगे उनको भेजा जाएगा केंद्र सरकार के केंद्र में। वहाँ पर आपकी मेरिट वगैरह जैसी भी होगी उसकी लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर आपका जो है लिस्ट का अनाउंस किया जाएगा कि इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और इस तारीख को ये अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस आगे होगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहे चैनल से। धन्यवाद।